हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमलिया पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को एनिमल्स का क्लासिफिकेशन बताया है। उसमें मैंने साइंटिस्ट के बारे में भी बताया है और कन्वेंशनल डायग्राम और क्राइटेरियाज के बेसिस पे किस तरह क्लासीफाई किया गया वो भी बताया है। आज मैं आप लोगों को कन्वेंशनल डायग्राम का डीप में बताने वाली हूँ और मैंने जो क्राइटेरियाज बताए थे उनमें 3 इम्पॉर्टेंट है। टोटल वो 5 क्राइटेरियाज थे, तो मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज करा देती हूँ वो 5 क्राइटेरियाज क्या थे। नंबर 1 बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 2 बॉडी सिमेट्री, नंबर 3 बॉडी कैविटी, नंबर 4 बॉडी सेगमेंटेशन और नंबर 5 जर्म लेयर्स। ये 5 क्राइटेरियाज थे जिनके बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया था। कन्वेंशनल डायग्राम मैं आप लोगों को एक बार फिर से बताती हूँ। ये कन्वेंशनल डायग्राम है, इसको आप लोग देख लीजिए। इसमें मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था जो किंगडम एनिमेलिया है उसका सब डिवीजन हुआ है सब किंगडम्स में, वो है नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स का फाइलम्स है 10 फाइलम्स है, इसमें आप लोग देख लीजिए। और जो कॉर्डेट है उसका फाइलम है कॉर्डेटा। तो ये कॉर्डेटा का भी आगे सब फाइलम्स है, फिर उसके बाद उसकी क्लास हैं। तो अब मैं आप लोगों को इस किंगडम का, इस कन्वेंशनल डायग्राम का डिटेल में पढ़ाऊँगी। मैंने आप लोगों को कन्वेंशनल डायग्राम के बारे में बताया, तो उसमें हमने देखा उसके किंगडम एनिमेलिया के सब डिविजन्स हैं। सब किंगडम्स हैं वो हैं सब किंगडम नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो हम पहले नॉन कॉर्डेटा के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम कॉर्डेटा के बारे में जाएंगे। नॉन कॉर्डेटा में जो फाइलम्स है टोटल 10 फाइलम्स है। तो पहला फाइलम है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ के बारे में हमने पहले भी देख चुके हैं, वो जो है प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं, पर हम यहाँ एनिमेलिया पढ़ रहे हैं इसलिए हम पॉरीफेरा से देखेंगे। पॉरीफेरा क्या होते हैं? पॉरी यानी पोर्स लाइक, मतलब उसमें पोर्स होते हैं और ये स्पॉन्जी होते हैं। स्पॉन्ज में आपने देखा होगा ना कि उसमें बारीक बारीक पोर्स यानी होल्स लाइक होते हैं, इसलिए उसे पॉरीफेरा बोला जाता है। तो ये जो प्लांट्स ये जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स नहीं सॉरी, ये जो एनिमल्स होते हैं वो पोर्स बियर करते हैं और वो स्पॉन्जी होते हैं। जो इनमें पोर्स होते हैं वो ऑस्टिया और ऑस्क्यूला होते हैं। ऑस्टिया और ऑस्क्यूला का काम क्या है वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। फिर इनका जो हैबिटेट होता है, इनका हैबिटेट होता है एक्वेटिक, यानी ये पानी में रहने वाले हैं, पानी में सरवाइव करते हैं। ज़्यादातर मरीन होते हैं और कुछ होते हैं जो फ्रेश वाटर ड्वेलर होते हैं। उसके बाद इनमें लोकोमोशन नहीं होता है सबस्ट्रेटम की वजह से, ये लोग लोकोमोशन नहीं कर पाते, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते। इनमें एक स्पेशल टाइप का सेल होता है जिन्हें कोलार सेल कहा जाता है। फिर इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ये कोई भी ऑर्गेनिज्म को, माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स को इनगल्फ करते हैं, उनके थ्रू इनका न्यूट्रिशन होता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स की तरह थ्रू। लेकिन इनके पास माउथ नहीं होता है, तो वो लोग जो टेक होता है, इनटेक होता है, वो खाते हैं ऑस्टिया से और रिलीज एक्सक्रीट, जो उनका वेस्ट मटेरियल होता है, उनका एक्सक्रीशन जो होता है वो ऑस्क्यूला से होता है। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था जो पोर्स है वो ऑस्टिया और ऑस्क्यूला हैं। तो अब उनका काम देख लीजिए, ऑस्टिया और ऑस्क्यूला का काम क्या है। तो उनका न्यूट्रिशन ऑस्टिया और ऑस्क्यूला के थ्रू होता है। अब इनका रिप्रोडक्शन का मोड देखेंगे तो इनमें 2 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल होता है और असेक्सुअल भी ये कर सकते हैं। मोस्टली सेक्सुअल होता है। तो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो बर्डिंग के थ्रू होता है। बर्डिंग के थ्रू ये लोग अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं और इसके एग्जाम्पल है साइकिन और स्पॉन्जिया। ये जो हैं स्पॉन्जिया जो है बाथ स्पॉन्ज बोला जाता है। बाथरूम में भी कुछ काई के जैसा स्पॉन्ज के जैसा होता है स्पॉन्जी, वो उसे बोल सकते हैं स्पॉन्जिया। और ये जो प्लांट होते हैं इनकी बॉडी सपोर्टेड होती है किससे? स्पॉन्जिन और स्पाइकल्स से सपोर्टेड होती है, जो कि सिलिकॉन से बने हुए होते हैं या फिर कार्बोनेट से, कैल्शियम कार्बोनेट से भी बने होते हैं। हमने फर्स्ट फाइलम देख लिया है पॉरीफेरा। अब हम देखेंगे सेकेंड फाइलम जो है नाइडेरिया। नाइडेरिया को सिलेंट्रेटा भी बोला जाता है। वो क्यों बोला जाता है मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। नाइडेरिया का मतलब है एक्वेटिक क्रिएचर्स, यानी वो उनका जो अपीयरेंस होता है, उनका जो शेप होता है, उनको देख के वो क्रिएचर्स के तरह से डरावने दिखते हैं, इसलिए उन्हें एक्वेटिक क्रिएचर बोला जाता है। और एक्वेटिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो पानी में रहने वाले होते हैं। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ उनका शेप क्या होता है। ये जो नाइडेरिया होते हैं उनका बॉडी का शेप अलग अलग टाइप का होता है। कुछ सिलेंड्रिकल होते हैं, कुछ अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं।
जो सिलेंड्रिकल होते हैं उन्हें पॉलिप बोला जाता है, और जो अम्ब्रेला शेप होते हैं उन्हें मेड्यूसा बोला जाता है। तो ये उनका बॉडी का स्ट्रक्चर है। उसके बाद इनका जो हैबिटेट है वो एक्वेटिक है, इनका मतलब पानी में रहने वाले हैं। तो मोस्टली ये लोग ज़्यादातर मरीन वाटर में यानी खारे पानी में रहते हैं, और कुछ जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में रहते हैं। और इनकी जो बॉडी सिमेट्री होती है वो रेडियल होती है। जैसे रेडियल मैंने आप लोगों को स्टार फिश में बताई थी कि सेंटर पॉइंट से सीधी लाइन जाती है जो कि हाफ पार्ट में डिवाइड करती है। इक्वली हाफ पार्ट नहीं, लेकिन सेंटर से अलग अलग डायरेक्शन में जा कर के रेडियल सिमेट्री होती है। तो इसमें भी रेडियल सिमेट्री होती है। इनका जो लेयर होता है जर्म लेयर वो डिप्लोब्लास्टिक होता है। डिप्लोब्लास्टिक यानी 2 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म होती है, और मेसोडर्म एब्सेंट होती है इनमें। और ये जो होते हैं स्नाइडोब्लास्ट बोला जाता है, इनको स्नाइडोब्लास्ट बोला जाता है। और ये जो हैं वो टेंटेकल्स बियर करते हैं। टेंटेकल्स क्या होते हैं, इनके माउथ के पास ऐसे एंटीना की तरह होता है, टेंटेकल्स बोला जाता है उन्हें। वो अगर इनके आस पास कोई पायर्स ऑर्गेनिजम्स घूम रहे हैं जो इनको हार्म कर सकते हैं, वो उनको किल कर देते हैं, या फिर इन टेंटेकल्स के थ्रू उनमें टॉक्सिन यानी पॉइजन छोड़ देते हैं, जिसके वजह से वो खुद ही मर जाते हैं। तो ये टेंटेकल्स जो हैं वो इनके प्रोटेक्शन में भी काम आता है, यानी अपना सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए टेंटेकल्स काम आते हैं। इनकी एग्जाम्पल है हाइड्रा और ऑरेलिया। और हाइड्रा तो सबको पता है, ज़्यादातर लोगों ने पढ़ा होगा। और ये जो ऑरेलिया होता है वो जेलीफिश को ही साइंटिफिक नेम में ऑरेलिया बोला जाता है, यानी ऑरेलिया ने जेलीफिश। जेलीफिश तो आप लोगों ने देखी होगी। अब हम थर्ड फाइलम देखेंगे जो कि है प्लैटीहेलमिंथस। प्लैटीहेलमिंथस क्या होता है? प्लैटी यानी फ्लैट, और हेलमिंथस यानी वर्म, यानी ये फ्लैट वर्म होते हैं। इनकी बॉडी जो होती है वो फ्लैट होती है, स्लेंडर होती है, और लीफ के जैसे इनमें स्ट्रिप्स होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें फ्लैट वर्म बोला जाता है। मैंने आप लोगों को प्लैटीहेलमिंथस में ही बताया फ्लैट वर्म। वजह यही है कि इनकी बॉडी के स्ट्रक्चर की वजह से इनको फ्लैट वर्म बोला गया है। उसके बाद ये जो होते हैं वो एंडो पैरासाइटिक होते हैं। एंडो यानी इनर, पैरासाइट यानी वो दूसरे होस्ट सेल पे अटैक करते हैं और उनके थ्रू अपने आप को सर्वाइव करते हैं, अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं। तो कुछ होते हैं जो फ्री लिविंग होते हैं, यानी किसी होस्ट की ज़रूरत नहीं होती। कुछ एक्वेटिक होते हैं जो पानी में रहने वाले होते हैं, और कुछ होते हैं जो होस्ट की ज़रूरत होती है और वो होस्ट की बॉडी में जाकर उन्हें हार्म पहुंचाते हैं और अपना न्यूट्रिशन क्रिएट करते हैं। उसके बाद इनकी जो बॉडी होती है असिलोमेट। सिलोमेट यानी सिलोम यानी कैविटी, इनमें बॉडी कैविटी नहीं होती यानी एब्सेंट होती है। इनकी जो बॉडी होती है वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होती है, यानी अगर हम उसको सिमेट्री देंगे, उनको डिवाइड करेंगे तो इक्वल हाफ पार्ट में वो डिवाइड हो जाएंगी। और ये जो होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्ट यानी 3 जर्म लेयर्स होती है, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। 3 जर्म लेयर से बने हुए होते हैं ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट मतलब इनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों मौजूद होते हैं, दोनों रिप्रोडक्शन होते हैं इनमें, मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होने की वजह से इन्हें हर्माफ्रोडाइट कहा जाने लगा। और इनकी एग्जाम्पल है प्लैनेरिया एंड टैपवर्म। टैपवर्म जो होता है उसे होस्ट सेल की ज़रूरत होती है, उसी से ये एंडोपैरासाइटिक है, वो दूसरे ऑर्गन या फिर एनिमल के अंदर घुस करके उन्हें हार्म करते हैं। टैपवर्म इंसानों में भी पाए जाते हैं। सो ये उसकी एग्जाम्पल है। अब मैंने आप लोगों को थर्ड फाइलम भी बता दिया है। मेरा फोर्थ फाइलम है एस्केलमिंथस। एस्केल यानी राउंड और हेलमिंथस यानी वर्म, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया। तो ये राउंड वर्म होते हैं। अब इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर देखेंगे। इनकी बॉडी जो होती है वो लॉन्ग होती है, थ्रेड लाइक यानी धागे की तरह होती है, और सिलेंड्रिकल होती है यानी सिलेंडर शेप में इनकी बॉडी होती है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस पिक्चर में इनकी बॉडी किस तरह होती है। ये बॉडी के फॉर्मेशन की वजह से इन्हें राउंड वर्म कहा जाने लगा, इसलिए इन्हें इस ग्रुप में कर दिया एस्केलमिंथस। फिर इनके जो ये जो होते हैं वो एंडो पैरासाइटिक होते हैं, जैसे प्लैटीहेलमिंथस थे। एंडो पैरासाइट यानी ये किसी होस्ट सेल के बॉडी में जाके उन्हें हार्म करते हैं और अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। कुछ जो इनमें से होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, उनको किसी से मतलब नहीं होता। और कुछ होते हैं पानी में रहने वाले, और कुछ टेरेस्ट्रियल यानी ज़मीन पर रहने वाले होते हैं। तो वैराइटीज़ हैं इनके हैबिटेट की। इनमें जो लेयर्स होती हैं जर्म लेयर वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती हैं। प्लैटीहेलमिंथस की तरह है ऑलमोस्ट ट्रिप्लोब्लास्ट, यानी एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट होते हैं। मैंने उल्टा बोला, एंडोडर्म पहले आना चाहिए, फिर मेसोडर्म, फिर एक्टोडर्म।
सो ये जो होते हैं इनमें स्यूडोसीलोमेट होते हैं। प्लैटीहेलमिंथस में असीलोमेट था, इसमें कैविटी नहीं थी, बॉडी कैविटी। इसमें बॉडी कैविटी होती है लेकिन फॉल्स बॉडी कैविटी होती है। अभी इसके डीप में मैं जाने लगी तो आप लोगों को बहुत टाइम हो जाएगा ये समझाने में, तो इससे पहले वाला वीडियो आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा ट्रिप्लोब्लास्ट, स्यूडोसीलोमेट और सेगमेंटेशन वगैरह क्या होती है, सिमेट्री क्या होती है। फिर ये जो होते हैं नॉन सेगमेंटेड होते हैं, इनमें सेगमेंट नहीं होते और इनका जो कवरिंग होती है वो टफ क्यूटिकल से कवर्ड होता है। मतलब ये इसमें सेगमेंट नहीं होते, जैसे अर्थवर्म में सेगमेंट होते हैं, इनमें सेगमेंट नहीं होते और इनकी जो बॉडी होती है वो क्यूटिकल से कवर होती है जो बहुत टफ होता है। इनके जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इनमें यूनिसेक्सुअल होते हैं यानी मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म दोनों पाए जाते हैं। और इसकी एग्जांपल है एस्केरिस जो कि इंटेस्टिनल वर्म है, जो आपके जब आप लोग देखें एस्केरिस आप लोगों को नॉर्मली पता चल जाएंगे। कई बार जब बच्चे कुछ मिट्टी वगैरह खा लेते ज़मीन पे से उठा के या फिर गंदा चीज़ खा लेते जैसे पानी गंदा पी लिया तो उनके पेट में कीड़े आ जाते हैं, तो वो वाइट कीड़े होते हैं, आप लोगों को मालूम होगा, उसे एस्केरिस कहा जाता है, इंटेस्टिनल वर्म कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स हमने 4 फाइलम्स देख लिया, अब हम 5th फाइलम की तरफ बढ़ते हैं। 5th फाइलम है हमारा एनेलिडा। एनेलिडा के कुछ पॉइंट्स है वो अगर आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों को ईजी होगा। तो एनेलिडा किसे कहा जाता है, वो लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल उनकी बॉडी होती है और वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। मेटामेरिकली सेगमेंटेड का मतलब क्या होता है कि उनकी जो सेगमेंटेशन होती है ना वो इक्वल पार्ट्स में, अब इक्वल पार्ट्स में हम उनको डिवाइड तो कर देंगे लेकिन इनके जो पार्ट्स होते हैं, एक एक सेगमेंट होते हैं, उन हर सेगमेंट में सेम स्ट्रक्चर्स होते हैं। यानी अगर फर्स्ट सेगमेंट में कोई ऑर्गन है तो वो सेकंड सेगमेंट में भी सेम ही होगा, या फिर बॉडी टिश्यू जो इनकी वो सेम टिश्यूज़ होंगे, यानी इक्वली डिवाइड करने पर भी उनमें वही कंटेंट रहेगा जो पहले वाले विदाउट सेगमेंटेड में था। सो इसलिए इसे मेटामेरिकली सेगमेंटेड बोला गया है। इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, लॉन्ग होती है। और फिर ये होते हैं एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट क्या होते हैं, जो पैरासाइट मतलब मालूम है आप लोगों को, जिनको होस्ट सेल की ज़रूरत होती है और उन पे जाके वो हार्म करते हैं होस्ट सेल्स को। तो ये जो एक्सटर्नली यानी इंटरनल नहीं है, ये लोग एक्सटर्नल बॉडी पर, एक्सटर्नल होस्ट सेल के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स पर हार्म करते हैं, जाके उन्हें प्रॉब्लम्स देते हैं, तकलीफ़ पहुंचाते हैं, इसलिए इनको एक्टोपैरासाइट्स बोला जाता है। फिर इनका जो हैबिटेट होता है वो फ्री लिविंग होता है, एक्वेटिक होता है और सम टेरेस्ट्रियल भी होता है। और एक्वेटिक में कुछ मरीन लिविंग होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर ड्वेलर्स होते हैं। सो अब इनके जो लेयर्स है ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक आप लोगों को पता है कौन कौन से लेयर्स होते हैं, सो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। सो इनका जो सेगमेंटेशन होता है वो बायलैटरल सेगमेंटेशन होता है, यानी अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो इक्वल हाफ्स में ये डिवाइड हो जाएंगे। यूसिलोमेट होते हैं, यानी इनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, ट्रू बॉडी कैविटी होती है। इनमें सीटे या पैरापोडिया या फिर सकर्स होते हैं। अब ये क्या होते हैं, पैरापोडिया, पैरा यानी एक्स्ट्रा यानी पहले या बाद में, और पोडिया यानी फूड्स, यानी इनमें एक्स्ट्रा फूड्स होते हैं। कुछ जैसे हमारे 2 अपेंडेजेस होते हैं तो इनके अंदर एक्स्ट्रा अपेंडेजेस होते हैं। तो इनकी एग्जांपल्स जब मैं दूंगी आप लोगों को तो आप लोगों को पता चल जाएगा। और कुछ सकर होते हैं जो सक करते हैं, सकर के थ्रू मूव करते हैं। ये जो सीटे हैं, पैरापोडिया और सकर होते हैं वो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो क्यूटिकल से कवर्ड होती है। क्यूटिकल जो उनकी कवरिंग होती है वो टफ होती है ज़रा। और ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं और यूनिसेक्सुअल होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब भी मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है। इनके एग्जाम्पल है अर्थवर्म, लीच और नेरीज। नेरीज किसको बोला जाता है, आप लोग कान खजूरा जिसको बोलते हैं नहीं, नेरीज बोला जाता है। तो ये जो अर्थवर्म है इनको देख लीजिए, इससे ही आप लोगों को एनालिडा याद रहेगा। एनालिडा के सारे पॉइंट्स अर्थवर्म को और लीच को देख के याद रहेंगे। अब मैं आप लोगों को 6th फाइलम बताती हूँ। 6th फाइलम है आर्थ्रोपोडा। पोडा यानी लेग्स, आर्थ्रोपोडा। सो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या होते हैं। इनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। अपेंडेजेस यानी मूव करने के लिए, जैसे हमारे हैंड और लेग्स, ये हमारे अपेंडेजेस हैं। सो उनके जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, इस वजह से इनको आर्थ्रोपोडा बोला जाता है। ये
पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यही फाइलम पाए जाते हैं, जो आर्थ्रोपोडा होते हैं सबसे ज़्यादा यही पाए जाते हैं। फिर इनके जो हैबिटेट की बात आई, वो ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट होते हैं, कुछ पानी वाले होते हैं, कुछ एयर वाले होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं, मतलब मल्टीपल इनके हैबिटेट सबके अलग अलग होते हैं। जैसे बटरफ्लाई है तो इनका हैबिटेट होता है एयर वगैरह, जैसे दूसरे एनिमल्स हैं क्रैब वगैरह, उनका ओशन होता है। सो डीप सी से लेके हाई माउंटेन तक इनका हैबिटेट होता है, कोई भी हैबिटेट हो सकते हैं। और ये किंगडम एनिमेलिया में हाईली पाए जाते हैं, हाई लेवल के आ गया इनको किंगडम एनिमेलिया में। फिर जो ये होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक आप लोगों को पता चल गया क्या है। यूसिलोमेट होते हैं, इनका कैविटी होती है जो बॉडी कैविटी वो ट्रू होती है। बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं और सेगमेंटेड होते हैं। इनकी सिमेट्री इक्वल हाफ डिवीजन होती है और सेगमेंटेड होते हैं, इनमें सेगमेंट्स होते हैं। फिर ये जो होते हैं इनका एक्सोस्केलेटन यानी एक्सटर्नल जो स्केलेटन होता है वो काइटिन से बना होता है। काइटिन मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। सो काइटिन से बने हुए होते हैं। ये इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो टफ होता है, जो काइटिन होता है वो टफ होता है। और इनमें जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपका जो फेवरेट है वो ले लो। मेरा फेवरेट तो कॉकरोच है, तो मैं कॉकरोच को कंसीडर कर लेती हूँ। बाकी आप लोगों को जैसे क्रैब, स्पाइडर, बी, बटरफ्लाई जो चाहिए वो आप लोग इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सो मेरा कॉकरोच फेवरेट है इसलिए मैंने कॉकरोच लिखा है। सो हमने 6th फाइलम भी देख लिया, अब हम 7th फाइलम की तरफ बढ़ते हैं। 7th फाइलम है मॉलिस्का। मॉलिस्का क्यों बोला जाता है इन्हें? इनकी जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है और स्लाइमी होती है। स्लाइम तो आप लोगों को पता होगा, सॉफ्ट लगता है, अगर आप टच करेंगे उसे तो ऐसा लगेगा पानी की तरह, लेकिन वो जेली लाइक होता है। तो इनकी बॉडी सॉफ्ट एंड स्लाइमी होती है, इसलिए इन्हें मॉलिस्का बोला जाता है। और ये जो है वो 2nd लार्जेस्ट फाइलम है। 1st लार्जेस्ट फाइलम कौन सा था? आर्थ्रोपोडा। तो उसके बाद ये 2nd सक्सेसफुल लार्जेस्ट फाइलम है। उसके बाद इनका जो हैबिटेट है वो एक्वेटिक है और या फिर टेरेस्ट्रियल है, या तो पानी में रहते हैं या तो ज़मीन पर रहते हैं। और पानी में भी ज़्यादातर मरीन वाटर लिविंग होते हैं लोग, फ्रेश वाटर ड्वेलर बहुत कम ही होते हैं। और इनका जो जॉम लेयर होता है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, 3 लेयर्ड होता है। इनकी जो बॉडी कैविटी होती है वो ट्रू बॉडी कैविटी होती है, यानी यूसिलोमेट होते हैं। और इनमें सेगमेंटेशन नहीं होता। इनमें से कुछ एनिमल्स हैं जिनमें सेगमेंटेशन किस तरह होता है कि इनके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक हेड, एक टेल और एक विजरल पार्ट। और ये जो विजरल पार्ट है वो मेंटल से कवर्ड होती है, और ये जो मेंटल है वो कुछ हार्ड चीज़ सिक्रीट करता है जिसे कैल्सियस शेल बोला जाता है, जो कि इनके बॉडी की प्रोटेक्शन करते हैं। और ये जो बॉडी की प्रोटेक्शन करने के लिए शेल होते हैं वो विसरल मास पे रहते हैं, बॉडी और टेल पे नहीं रहते। तो सम एनिमल्स में ये एक्सटर्नल होते हैं और सम में इंटरनल्स होते हैं। फिर इनका यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब इनमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। और इनकी एग्जाम्पल है बाइवाल्व और स्नेल, ऑक्टोपस। ये इनकी एग्जाम्पल है। आप लोगों को कोई भी जो पसंद आए वो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। मैं आप लोगों को ऑक्टोपस का दिखा रही हूँ यहाँ पे। सो मॉलिस्का आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो हमने 7th फाइलम भी देख लिया है। अब हम देखेंगे 8th फाइलम। 8th फाइलम है एसिनोडर्माटा। ये जो एनिमल्स होते हैं इनमें उनके जो इनके स्किन होते हैं उस पर कैल्सरस स्पाइन्स लाइक प्रेजेंटेशन होती है। मतलब उनका बॉडी का स्ट्रक्चर कैल्सरस स्पाइन जैसा होता है, इसी वजह से इन्हें एसिनोडर्माटा कहा जाता है। डर्म यानी स्किन, या अपर लेयर बोला जा सकता है। इनका जो हैबिटेट होता है वो सिर्फ ओशन में रहने वाले होते हैं, मतलब वो टेरेस्ट्रियल नहीं होते, डीप ओशन में, डीप सी में रहने वाले होते हैं। इनका जो जॉम लेयर होता है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनकी जो सिमेट्री होती है वो रेडियल सिमेट्री होती है। कब? जब वो बड़े हो जाते हैं, यानी अडल्ट स्टेज में रेडियल सिमेट्री होती है। इसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको मैंने स्टार फिश बताई थी। उसके बाद जब लार्वा स्टेज में रहते हैं तो बायलैटरल सिमेट्री रहती है। इनमें यूसिलोमेट होते हैं, यानी ट्रू कैविटी होती है, ट्रू बॉडी कैविटी होती है। फिर इनके ऊपर जो स्केलेटन होता है, बॉडी स्केलेटन जैसा बना होता है। जैसे मैंने बताया आपको कैल्सरस स्पाइन होता है, और भी इनके ऊपर ऑसिकल्स होता है जो प्लेट के जैसा दिखता है। प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, स्केलेटन बोला जाता है इनको। और इनमें एक एबिलिटी होती है रीजनरेशन की, वो रीजनरेट कर सकते हैं।
अपने बॉडी को और रीजनरेशन पावर रखते हैं। इनमें मोस्टली यूनिसेक्सुअल होते हैं और इसके एग्जाम्पल है स्टारफिश और सी कुकुम्बर। सो हमने 8th वाला भी फाइलम देख लिया है। अब हम 9th फाइलम देखेंगे। 9th फाइलम है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा उसे क्यों कहा जाता है वो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। इनमें जो नोटोकॉर्ड होता है, मैंने जैसे पहले आप लोगों को बताया था, नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है और कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। लेकिन इनमें ये तो नॉन कॉर्डेट से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। फुल्ली प्रेजेंट होता है तो हम इन्हें कॉर्डेट्स में डाल देते हैं, लेकिन फुल्ली प्रेजेंट ना होने की वजह से इन्हें ये इसमें नॉन कॉर्डेट में डाल दिया गया और इनको नाम दे दिया हेमिकॉर्डेटा, यानी कुछ पार्ट में इनका नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। और वो कौन सा पार्ट है? वो पार्ट है प्रोबोसिस। प्रोबोसिस में इनका नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। इनकी जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवीज़न क्रिएट करती है। जैसे हमारी बॉडी का डिवीज़न है, वैसे ही इनकी भी बॉडी का डिवीज़न है। तो इनकी बॉडी प्रोबोसिस में, कोलर में, फिर ट्रंक आता है। सबसे पहले सबसे अपर पार्ट होता है प्रोबोसिस, उसके बाद कोलर होता है, उसके बाद ट्रंक आता है। तो जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है वो सबसे अपर पार्ट में, यानी थोड़े से पार्ट में प्रेजेंट होता है, इसलिए इन्हें हेमिकॉर्डेट्स बोला जाता है। अब इनको एकॉन वर्म्स भी बोला जाता है। इनका दूसरा नाम है एकॉन वर्म्स। अगर कहीं आप लोगों को आया एकॉन वर्म्स किसे बोला जाता है तो आप हेमिकॉर्डेटा लिख सकते हैं, या फिर हेमिकॉर्डेटा की एग्जांपल दी रही तो आप लोग एकॉन वर्म्स के जगह पे ये लिख सकते हैं। सो इनका जो लाइफस्टाइल हैबिटेट होता है वो मरीन एनिमल्स होते हैं और ये जो है बरोज़ में रहते हैं, सैंड के अंदर बरोज़ में रहते हैं। और इनमें बहुत सारी, एक से लेके बहुत सारी फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती हैं। मतलब कुछ एनिमल्स में एक होती है, कुछ में 2 होती है, कुछ में बहुत सारी फेरेंजियल गिल्स होती है, गिल स्लिट्स होती है। ये मोस्टली यूनिसेक्सुअल होते हैं और सम जो होते हैं, इनमें से कुछ जो होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मीनिंग मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। और इसका एग्जाम्पल है बेलेनोग्लोसिस। ये बेलेनोग्लोसिस जो है ये हेमिकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है और ये नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बीच में कनेक्शन क्रिएट करता है, क्योंकि ये इसमें टोटली नोटोकॉर्ड तो नहीं प्रेजेंट है, लेकिन इन सम पार्ट प्रेजेंट है, इस वजह से ये कनेक्शन क्रिएट करता है। सो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।